सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैक विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश आप सभी का वेलकम करता हूं चैनल मैक विद्यार्थी में। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन डिजाइन। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डिजाइन किसे कहते हैं और मशीन डिजाइन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So what is design? डिजाइन क्या है? Design is the process of imagining and planning the creation of objects, system, buildings, vehicle, etc. देखिए, डिजाइन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम या कोई बिल्डिंग या व्हीकल को जब बनाया जाता है तो उसको प्लानिंग करने की और उसकी इमेजिनिंग करने की, यानी कि उसको हम जब सोचेंगे कि वो कैसा बनेगा, तो ये जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है इसको ही डिजाइन कहा जाता है। और डिजाइन बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देने की प्रोसेस है। डिजाइन इसेंशियली एक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है और अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका हमें सॉल्यूशन देना होगा और वो जो सॉल्यूशन रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं? डिजाइन कहते हैं। तो हमने मान लिया कि हमें एक टेबल डिजाइन करनी है और इस टेबल को डिजाइन करने के लिए हमें इसमें कई सारे फैक्टर्स को देखना होगा। तो आइए समझते हैं वो क्या क्या फैक्टर्स हैं। देखिए, जो पहला फैक्टर है द पर्पस, यानी कि जो भी हम इक्विपमेंट डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम टेबल डिजाइन कर रहे हैं, तो टेबल का पर्पस क्या है, ये किस पर्पस के लिए यूज में लाई जाएगी। जैसे कि हो सकता है ये स्टडी टेबल हो या कंप्यूटर टेबल हो, इसके ऊपर कंप्यूटर रखा जाए, या वर्क टेबल हो, कोई हैवी मशीनरी इसके ऊपर रखी जाए, या डाइनिंग टेबल रहे, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल का डिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी जो कस्टमर इसको परचेज करेगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये भी हमें देखना होगा। कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि इसकी हाइट कितनी मेंटेन रखनी है, इसका जो ऊपर का सरफेस एरिया है वो कितना रखा जाएगा, इसकी लेंथ कितनी रखी जाएगी, इसकी विड्थ कितनी रखी जाएगी, या ये दिखने में कैसे लगेगी। तो ये सभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट है अर्गोनॉमिक्स ऑफ टेबल। अर्गोनॉमिक्स में ये देखा जाता है कि जिस भी पर्पस के लिए ये टेबल यूज में लाई जाएगी वो पूरी तरह से अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर सके और उसमें कंफर्ट लेवल भी बना रहे। यानी कि अगर ये स्टडी टेबल है तो इसमें अगर कोई स्टडी कर रहा है तो वो आसानी से इसमें बुक वगैरह पढ़ सके, या ये कंप्यूटर टेबल है तो इसमें सभी जितने भी पार्ट्स रहते हैं कंप्यूटर सेटअप के वो सारे आसानी से फिक्स हो सके और उसमें कंफर्ट लेवल भी बना रहे। तो ये अर्गोनॉमिक्स के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट, मटेरियल फॉर द टेबल, यानी जो टेबल हमने बनाई है उसका मटेरियल क्या रहेगा। हो सकता है ये पूरी की पूरी वुड की बनी हो, या हो सकता है ये हमने मेटल की बनाई हो, या फिर हम इसमें कर सकते हैं कि जो टेबल के लेग्स हैं उसको हमने क्या किया? मेटल से बना दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि बोल्ट की हेल्प से उसके ऊपर हमने वुड को लगा दिया है। नेक्स्ट है एस्थेटिक्स ऑफ द डिजाइन टेबल, यानी जो टेबल डिजाइन की गई है वो दिखने में कैसी है, वो लुक वाइज कैसी है। तो हमें उसका जो डिजाइन करना है वो इस तरह से करना है कि टेबल दिखने में भी अच्छी लगे। तो आइए हम समझते हैं कि मशीन डिजाइन किससे कहते हैं। देखिए, मशीन डिजाइन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल जैसे स्टैटिक्स के प्रिंसिपल, डायनामिक्स के प्रिंसिपल, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और टेक्निकल इंफॉर्मेशन जैसे कि मटेरियल सिलेक्शन, मटेरियल की प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर, और डिफरेंट टाइप की फोर्सेस के अंदर जो मटेरियल में सिलेक्ट किया है वो कैसा बिहेव करता है, इन सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से डिजाइनर एक मशीन या मैकेनिकल सिस्टम को डेवलप करता है। और मशीन डिजाइन करने के लिए डिजाइनर को अपनी इमेजिनेशन का यूज करना होता है। अब जो मशीन या मैकेनिकल सिस्टम डेवलप हुआ होगा इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, यानी कि ये किसी एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। तो मशीन डिजाइन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मशीन कंपोनेंट या मशीन एलिमेंट को डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पर मशीन की बात आती है कि मशीन क्या होता है। देखिए, मशीन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी भी वर्क को इजी करने के लिए डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, और बेसिकली इसमें कई सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जिनका एक कॉम्बिनेशन रहता है और इस कॉम्बिनेशन का एक यूजफुल पर्पस रहेगा, तो उसे हम कहते हैं मशीन। तो मशीन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। बेसिकली मशीन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जो उसमें पहले कैटेगरी है उसमें वो मशीन्स आती हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करती हैं और इनको हम प्राइम मूवर बोलते हैं, जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन, गैस टरबाइन एक्सेट्रा। सेकंड जो कैटेगरी रहती है उसमें वो मशीन्स आती हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर या कन्वर्ट करने का काम करती हैं और इनको हम कन्वर्टिंग मशीन्स भी कहते हैं,
जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, एयर पंप, हाइड्रोलिक पंप एक्सेट्रा। और जो थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी है उससे वो मशीन्स आती हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि लेथ मशीन, ग्राइंडर, मिलिंग मशीन्स या दूसरे जो मशीन टूल्स होते हैं। तो ये तीन कैटेगरी होती है मशीन्स की। पहला जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेंगी, दूसरा जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं, और तीसरा जो मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करने का काम करती है। तो मशीन एलिमेंट क्या है? देखिए, जितनी भी मशीनें हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स या पार्ट्स या यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होती है। मशीन एलिमेंट किसी भी मशीन का एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है जिससे मिलकर मशीन बनती है। अब इन मशीन एलिमेंट को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यानी कि जो मशीन के स्ट्रक्चर को बनाने में यूजफुल होते हैं, जैसे कि फ्रेम मेंबर्स, बेयरिंग्स, एक्सल, फास्टनर्स एक्सेट्रा। सेकंड कैटेगरी है मैकेनिज्म दैट कंट्रोल मूवमेंट, यानी कि वो कंपोनेंट जो मोशन को या मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करे, जैसे कि गियर ट्रेन, बेल्ट, चेन, ड्राइव्स, लिंकेज, कैम फॉलो सिस्टम, ब्रेक्स एंड क्लचेस। एंड थर्ड टाइप है कंट्रोल कंपोनेंट, यानी कि जो कंट्रोल करने का काम करते हैं वो मशीन एलिमेंट, जैसे कि बटन्स, स्विचेस, इंडिकेटर, सेंसर्स, कंप्यूटर कंट्रोलर्स। तो ये सभी मशीन एलिमेंट्स के टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ डिजाइन। अब इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है एडेप्टिव डिजाइन। एडेप्टिव डिजाइन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एग्जिस्टिंग डिजाइन को हम माइन्यूट चेंज करते हैं, उसमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके कुछ पैरामीटर्स को चेंज करके डिजाइन की क्वालिटी या कोई मार्केट में नया ट्रेंड है तो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन को चेंज किया जाता है। जो एडेप्टिव डिजाइन है उसमें केवल बेसिक टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और इस प्रकार के डिजाइन को करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज या स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता है। सेकंड वन है डेवलप्ड डिजाइन। डेवलप्ड डिजाइन में हम एग्जिस्टिंग जो हमारे पास डिजाइन है उससे स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एक मॉडिफाइड डिजाइन बनता है। जैसे कि हम कोई नया कार का एक मॉडल लॉन्च कर रहे हैं तो एक डेवलप्ड डिजाइन का एग्जांपल है। जैसा मैंने बताया था आपको कि डिजाइन एक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, तो जिस समय हमने वो डिसीजन मेक करके कोई डिजाइन डेवलप किया तो हो सकता है कुछ टाइम बाद हमें उसमें लगे कि हम इसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको और डेवलप कर सकते हैं। तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको और फर्दर डेवलप करते हैं। तो ये डेवलप डिजाइन की कैटेगरी के अंदर आएगा। जो डेवलप डिजाइन होता है उसके लिए साइंटिफिक ट्रेनिंग और डिजाइन एबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ साथ जो आइडिया है वो किसी न्यू मटेरियल पर या कोई डिफरेंट मेथड अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का यूज करें तो वो भी डेवलप डिजाइन के अंदर आएगा। थर्ड है न्यू डिजाइन। न्यू डिजाइन पूरी तरह हम स्टार्टिंग से एक नया कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। जो भी हमारे पास साइंटिफिक प्रिंसिपल या लॉज है अवेलेबल है उनके बेसिस पर एक नया डिजाइन डेवलप किया जाएगा, यानी कि किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिजाइन डेवलप करेंगे जो अभी तक किसी ने ना किया हो। तो वो कैटेगरी रहेगी न्यू डिजाइन की। न्यू डिजाइन करने के लिए रिसर्च एक्टिविटी की जाती है। इसके साथ साथ जो डिजाइनर होता है उसकी टेक्निकल एबिलिटी भी बहुत इंप्रूव्ड होनी चाहिए और उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो वो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट डेवलप होके आएगा उसे हम कहेंगे न्यू डिजाइन। टाइप्स ऑफ डिजाइन बेस्ड ऑन मेथड्स पर डिपेंड करके डिजाइन को कुछ फर्दर क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला है रेशनल डिजाइन। रेशनल डिजाइन में हम ऑब्जेक्ट का स्ट्रेस स्ट्रेन डिफाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसकी डायमेंशंस को डिफाइन करते हैं। रेशनल डिजाइन जो होता है वो पूरी तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूले पर डिपेंड रहता है। सेकंड है एम्पिरिकल डिजाइन। एम्पिरिकल डिजाइन वो डिजाइन है जिसमें हम एम्पिरिकल फॉर्मूलेस का यूज करते हैं जो कि एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि किसी नट बोल्ट को टाइट करने के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूले से फोर्स रिक्वायर्ड होती है, हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस के बेस पर हमें उससे ज्यादा फोर्स उसमें अप्लाई करनी हो। तो एम्पिरिकल डिजाइन में हम जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है या जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हमें डाटा मिलता है उसके हेल्प से हम डिजाइन को डेवलप करते हैं। थर्ड है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन में इंडस्ट्री की जो कंसिडरेशंस होती हैं, जैसे कि मार्केट सर्वे या बाहर से कैसा लुक दिखना चाहिए, प्रोडक्शन की फैसिलिटी कैसी है, कॉस्टिंग किस तरह से होनी चाहिए, हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए, इन सभी को लेते हुए हम इंडस्ट्रियल डिजाइन को डेवलप करते हैं। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन करते समय किन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है, आइए समझते हैं। पहला फैक्टर है टाइप ऑफ लोड एंड स्ट्रेस कॉस्ड बाय द लोड। कोई भी मशीन कंपोनेंट जब वर्क करता है तो उस पर डिफरेंट टाइप की लोडिंग लगती है और लोडिंग की वजह से उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है जिससे कि स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो मशीन कंपोनेंट को डिजाइन करते समय उसमें किस तरह की लोडिंग अप्लाई होगी और कैसे उसमें स्ट्रेस डेवलप होंगे ये ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ द पार्ट्स और काइनेमेटिक्स ऑफ द मशीन।
कोई भी ऑपरेशन डिफरेंट टाइप के मोशन से कंप्लीट होता है, तो मशीन डिजाइन करते समय जो पार्ट्स हमने यूज किए हैं उनका मोशन आपस में कैसा है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन कैसा है, ये ध्यान रखते हैं। अब ये मोशन हो सकता है सर्कुलर मोशन हो या लीनियर मोशन हो, तो उसके हिसाब से हम डिजाइन को बनाएंगे। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, एक डिजाइनर को हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि जो कंपोनेंट डिजाइन किया जा रहा है उसमें मटेरियल किस तरह का चूज किया जाएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप की वर्किंग के लिए हमें डिफरेंट मटेरियल यूज में लाना होता है, क्योंकि मटेरियल का बिहेव अलग अलग होता है अलग अलग वर्किंग कंडीशन में। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या मटेरियल की प्रॉपर्टीज जैसे कि स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, वेट, रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इन सब का ध्यान रखते हुए हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। फॉर्म एंड साइज ऑफ पार्ट, जो पार्ट हम डिजाइन कर रहे हैं, कंपोनेंट हम डिजाइन कर रहे हैं, उसका शेप कैसा रहेगा, वो सर्कुलर रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, स्क्वायर शेप का है, और उसका साइज कैसा है, यानी कि वो स्मॉल साइज प्रोडक्ट है या लार्ज साइज प्रोडक्ट है, इसके अनुसार डिजाइन को किया जाता है। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन, कोई भी पार्ट जब मूव करता है तो उसके बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है और उसकी वजह से लॉस ऑफ पावर होता है। तो डिजाइन करते समय हम ध्यान रखते हैं कि जो भी मूविंग पार्ट्स है उनके बीच में लुब्रिकेशन बना रहे और उसके बीच कम से कम फ्रिक्शन जनरेट हो। हाउ विल इट ऑपरेट, यानी कि जो हमने मशीन डिजाइन की है वो ऑपरेट कैसे करेगी, उसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है, ये भी ध्यान रखते हैं। यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट, स्टैंडर्ड पार्ट वो पार्ट होते हैं जिनको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है और इसको हम आसानी से कहीं से भी रिक्वायर कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड पार्ट जैसे कि गियर, पुली, बियरिंग, ये सभी नट बोल्ट, ये सभी स्टैंडर्ड पार्ट हैं और इनका हम यूज करते हैं। इनका यूज करने का मेन एडवांटेज है कि आसानी से जब मशीन या कंपोनेंट में कोई खराबी आ जाए तो उसको हम रिप्लेस करके फिर से चेंज कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग में कई सारी प्रोसेस ऐसे होती हैं जो कि डेंजरस होती हैं और प्रोडक्शन को बनाए रखते हुए, यानी कि उसकी स्पीड को बनाए रखते हुए हम कैसे सेफ्टी को कंसीडर करेंगे वो हमें देखना होता है। जो भी मूविंग पार्ट्स हैं उनमें एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो जो मूविंग पार्ट्स हैं वहां पर हम ध्यान रखते हैं मशीन ऑपरेट करते समय कि सेफ्टी को हम किस तरह से बनाए रखेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी मैन्युफैक्चर, जो आर्टिकल्स हमने डेवलप किए हैं उनकी वॉल्यूम कितनी है, वो लार्ज साइज प्रोडक्शन है, बेस्ट साइज प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन है, किस तरह का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, ये हम कस्टम मेड प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो नंबर में कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, ये ध्यान रखा जाता है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओवरऑल यही प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करती है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंट्री कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, ये सभी आ जाता है। अगर हमारे डेवलप किए गए कंपोनेंट की कॉस्ट ज्यादा रहेगी तो मार्केट में उसको खरीदने वाले कम होंगे। जो कंपोनेंट हमने डेवलप किया है उसकी कॉस्ट एवरेज है या कम है तो उसको आसानी से मार्केट अवेलेबल हो सकता है। लास्ट है असेंबलिंग, किसी भी मशीन या स्ट्रक्चर को फाइनल करने से पहले उसको हम असेंबल करते हैं। जो भी लार्ज यूनिट होती हैं पहले उनके छोटे छोटे कंपोनेंट बना लिए जाते हैं, फिर उनको टेस्ट किया जाता है, उनका इंस्पेक्शन किया जाता है और उनको ट्रांसपोर्ट करके एक कॉमन प्लेस पे लाकर उसकी असेंबलिंग की जाती है। तो जो पार्ट हमने डेवलप किया है उसको किस तरह से असेंबल किया जाएगा और उसके कौन कौन से पार्ट्स कहाँ बनेंगे ये भी ध्यान रखा जाता है। तो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन, यानी कि मशीन डिजाइन जब किया जाता है तो उसका कॉमन प्रोसीजर क्या क्या है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहला है इसमें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है, उसके लिए हम मार्केट सर्वे करते हैं, उसका पर्पस क्या है, एम क्या है, जो हम मशीन बनाने जा रहे हैं, ये सारी चीजें नीड के अंदर आती है। यानी कि जो हम चीज बनाने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता क्या है, वो क्यों जरूरी है कि उसको मार्केट में लॉन्च किया जाए, तो ये होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। इस स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो हम प्रोडक्ट डेवलप करेंगे उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो उसकी हम एक पूरी कंप्लीट लिस्ट बना लेते हैं और उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट डालनी है वो हम उसमें लिख देते हैं। जैसे कि सर्विस लाइफ कितनी होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, उसका वेट किस कैटेगरी में आना चाहिए, ये सभी हम डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में जो हम प्रोडक्ट अब बनाने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, वो लोडिंग के अंदर कैसे काम करेंगे, ये देखा जाता है। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म। सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म में जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम एक स्केच बनाते हैं और उसमें कैसा मैकेनिज्म सुटेबल रहेगा वो हम यूज में लाते हैं। जैसे कि क्रैंक या कनेक्टिंग रॉड का मैकेनिज्म है या रोटरी मोशन को किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा इसके लिए, या नट एंड स्क्रू का हमें
मैकेनिज्म यूज करना है, ये सब भी हम अपने डिजाइन पर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, लेआउट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो हमने डिजाइन बनाया है उसके स्टेप बाय स्टेप हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे कि कौन सी प्रोसेस कब होगी और इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। तो ये आ जाता है लेआउट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में। फिर डिजाइन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। जो आप मशीन बनाने जा रहे हैं उसमें जो उसके पार्ट्स रहेंगे, उसका मशीन एलिमेंट रहेगा, उसको हम इंडिविजुअली देखते हैं कि एक कंपोनेंट पर कहां पर कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज में लाया जाएगा, उसका फेलियर किस तरह से रहेगा, वो हम एक एक पार्ट पर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग। डिजाइन प्रोसेस की जो लास्ट स्टेज होती है वो होता है ड्राइंग का प्रिपरेशन करना। ड्राइंग भी बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डायमेंशंस डालते हैं, उसकी टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए, सरफेस फिनिश कैसी है, मशीन सिंबल्स वगैरह को हम इसमें डालते हैं। नेक्स्ट, फेलियर क्राइटेरियन। फेलियर क्राइटेरियन में कि जो आप मशीन डिजाइन करने जा रहे हैं वो किस कंडीशन में फेल हो सकती है, यानी कि उस पे कितना लोड अप्लाई होगा, उस पे फेल हो सकती है, या कितनी नंबर ऑफ साइकिल में फेल हो सकती है। ये सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। डिटरमिनेशन ऑफ डायमेंशंस। ड्राइंग बनाने के बाद एक बार फिर से उसकी डायमेंशंस को चेक करते हैं कि ये ठीक से हैं या नहीं है। नेक्स्ट, अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिजाइन में मॉडिफिकेशन करते हैं। फिर लास्ट में आपकी जो कंप्लीट डिजाइन बन जाता है उसकी ओवरऑल वर्किंग ड्राइंग बनती है। और सबसे लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्शन का, यानी कि जो आपने अभी तक जो भी ड्राइंग या जो भी प्रोसेस को सोचा है उसको शॉप फ्लोर पर हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन लाइन में वो कैसे जाएगा, कौन सी मशीन पे काम करेगा, वो सारा का सारा प्रोडक्शन के तरफ आ जाता है। तो इस लेक्चर वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी से मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।